जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है। जैसा कि हमने बताया था कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये यूपीएसआई 2017 का है। अगर एग्जाम डेट की बात करते हैं तो 12/12/2017 के सिर्फ थर्ड का पेपर है, राइट। चलिए आते पहले क्वेश्चन पे। कह रहा बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। बोध का साथी क्या होता है, अनुभूति। क्या होता है, अनुभूति, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य बताना है, कौन सा है। 3 नगर का नाम बताइए। ठीक है, 3 नगरों के नाम बताएं, फिर 3 नगरों का नाम बताइए या 3 नगर के नाम बताइए। तो इसमें क्या पूछा हमसे, सही पूछा है ना। तो 3 नगरों के नाम बताइए। ठीक है, 3 नगरों, अब साथी नगर का तो नगरों हो जाएगा ना। ठीक है, तो 3, अब देखिए यहाँ पे बहुवचन की बात कर रहा है, नगर की बात नहीं कर रहा। नगर कहता तो एक हो जाता, लेकिन यहाँ साथियों एक से ज़्यादा नगर की बात कर रहा है। जब एक से ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो नगर का क्या होगा, नगरों हो गया यहाँ पे, यानी 3 नगरों के नाम बताइए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर का अर्थ क्या होता है। सरोवर होता है कि मूषक होता है कि ट्रेन का नाम होता है कि नदी का नाम होता है। तो सरोवर होता है। पुष्कर किसको कहते हैं, सरोवर को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 जटिल का अर्थ बता दीजिए। पेचीदा होता है, गंदा होता है, व्यर्थ होता है, असंभव होता है। तो जटिल का अर्थ तो पेचीदा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। कह रहा हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। ठीक है, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, ये भी गलत है। तुम इसका दाम देते जाओ, ये भी गलत है। तुम इसका दाम देते जाओ, जाओ गलत लिखा है। ठीक है, तुम इसके दाम देते जाओ, यानी ऑप्शन नंबर है हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनको साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को वर्ष 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। अच्छा, सबसे पहली बात साथियों ये समझिए कि विशेषण पहले होता क्या है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जो विशेषण की भी विशेषता बताएं उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे राम अच्छा लड़का है, तो राम की विशेषता बताई जा रही है कि अच्छा लड़का है, तो अच्छा तो विशेषण हो गया। लेकिन अगर वहीं कहते कि राम बहुत अच्छा लड़का है, तो अच्छा तो हमारा क्या है, विशेषण, और विशेषण की भी विशेषता बता दिया गया कि वो बहुत अच्छा है, तो बहुत हमारा क्या है यहाँ पे, प्रविशेषण हो गया। ठीक, इसमें देखिए मुझे तो थोड़ी ही भूख है, बच्चे समझदार हो गए हैं। आगे कह रहा है अरे बहुत ही सुंदर फूल है। डी में कह रहा है आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। ठीक है, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। अब बताना है इसमें से प्रविशेषण किसमें नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर ए में देखें तो मुझे तो थोड़ी भूख है। ठीक है, इसमें भी प्रविशेषण है। फिर बच्चे समझदार हो गए हैं, अब देखिए समझदार हो गए हैं, लेकिन अगर कहे तो बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं तब तो यहाँ बहुत प्रविशेषण हो जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रविशेषण दिया नहीं, बस विशेषता बताया कि बच्चे समझदार हो गए हैं। ठीक है, यानी इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यही आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए अरे बहुत ही सुंदर फूल है। अब देखिए सुंदर तो फूल है, फूल की विशेषता का सुंदर है, लेकिन क्या कह रहा है कि सुंदर है लेकिन कितना बहुत है। ठीक है, वहाँ क्या वहाँ प्रविशेषण होगा। ठीक, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। ठीक है, खट्टे तो हैं, खट्टे तो संतरे की विशेषता हो गई, लेकिन कह रहा है कि कुछ ज़्यादा है ना, तो यहाँ भी प्रविशेषण यहाँ पे दिया है, लेकिन बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें कोई प्रविशेषण नहीं है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य को चुनिए। मतलब एक सही है 3 गलत होंगे। देखिए डर के मारे चोर दौड़ गया, गलत है ये भी। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, हाँ ये सही है। ठीक है, आगे देखिए ललित को 2 बेटियां हैं, ललित की 2 बेटियां हैं, ऐसे सही होगा। ठीक है, ये भी गलत है। कर्म ही जीवन की कसौटी है, कर्म ही जीवन की कसौटी है, ये कसौटी दिया है। ठीक है, तो देखिए शुद्ध वाक्य क्या होगा, डर के मारे चोर दौड़ गया, तो डर के मारे चोर भाग गया, दौड़ना नहीं यहाँ भागना सही होगा। ठीक है, अब देखिए ललित की 2 बेटियां हैं, ललित को 2 बेटियां हैं ना, तो यहाँ गलत दिया है ना को, तो ललित की 2 बेटियां हैं। ठीक है, कर्म ही जीवन की कसौटी है, कसौटी नहीं होता साथियों, कसौटी होता है। क्या होता है, कसौटी। तो कर्म ही जीवन की कसौटी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या बिल्कुल सही इसमें है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये आपको दिया है संधि से क्वेश्चन। यार अध्यापिकाएं, ठीक है, अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर, ठीक है, इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। अध्यापिकाएं का संधि विच्छेद पूछा है।
तो अध्यापिका प्लस ए होता है। अब देखिए यहाँ पे ए पे चंद्र बिंदु है ना, तो यहाँ भी चंद्र बिंदु आने चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। अध्यापिका प्लस इकाएँ, ये भी गलत हो गया। अध्यापिका प्लस ए, ये भी गलत है। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदु दिया है ना, इसलिए सही हो गया ना, अध्यापिका प्लस ए यानी अध्यापिकाएँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है झूठा सच के लेखक कौन है। तो झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल जी हैं। कौन? यशपाल, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। यह उपन्यास 2 भागों में क्रमशः सन 1958 ईस्वी तथा 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ बताना है। लाल पीला होना मतलब बिल्कुल बदल जाना। ठीक है, लाल और पीला रंग डालना, ये भी गलत है, दोनों गलत हो गए। अत्यधिक घमंड होना, ये भी गलत है। बहुत क्रोध होना, नहीं कहते भैया लाल पीला क्यों हो रहे हैं। कोई जब गुस्सा करता है तो लोग नहीं कहते यार कितना लाल पीला हो रहे हैं आप, मतलब क्या है, बहुत क्रोध करना। ठीक है, बहुत क्रोध करना, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है गाढ़ा का विलोम बता दीजिए। अब साथियों गाढ़ा का तो क्या होता है, पतला ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सुख का दुख होता है, ढीठ का विनम्र होता है और गड्ढा का समतल होता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 13 ब्रह्मा, खाली स्थान, महेश, ठीक है, ये तीनों खाली स्थान जगह का संचरण करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, पहली बात के बीच में तो विष्णु जी की बात आएगी। ठीक है, क्योंकि ये 3 देवता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा के बाद विष्णु आएंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे कृष्ण दिया है, ये भी गलत है। शिव दिया है, ये भी गलत है। ऋषि दिया है, ये भी गलत है। पहली बात ऑप्शन नंबर ए में देखिए विष्णु दिया है ना, कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियाँ जगह का संचालन करती हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है। उप का अर्थ ऊपर होता है या समीप होता है या बादल होता है या तौलना होता है। तो साथ ही उपमा अलंकार में जो उप होता है ना, इसका अर्थ समीप होता है। क्या होता है? समीप होता है। राइट, तो उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप होता है, जबकि माँ का अर्थ तौलना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे माँ का अर्थ तौलना होगा, उप का अर्थ समीप होता है। ठीक है, अतः उपमा का शाब्दिक अर्थ समानता या तुलना होता है ना। क्वेश्चन नंबर 15 पायो जी मैंने, ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, कौन सा है? रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, कह रहा है प्रस्तुत काव्य पंक्ति में रूपक अलंकार प्रयुक्त है क्योंकि यहाँ उपमेय धन का उपमान राम पर भेद रहित आरोपण किया गया है। तो रूपक अलंकार की परिभाषा के अनुसार जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित मतलब कोई अंतर ना हो, ठीक है, भेद रहित आरोप किया जाए, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो रूपक अलंकार में क्या बताया कि जहाँ उपमेय और उपमान में क्या होता है, भेद रहित मतलब बिना किसी अंतर के, ठीक है, आरोप किया जाता है, वहाँ पे कौन सा? रूपक अलंकार होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 मिलजुल मन किसकी रचना है। ये साथियों किसकी? ये मृदुला गर्ग जी की। पिछले वाले सेट में ये बताया था आपको, हम जब प्रैक्टिस सेट जब 24 कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि मृदुला मन जो है वो किसकी है? मृदुला गर्ग की है। ठीक है, सॉरी, मिलजुल मन किसकी है? मृदुला गर्ग जी की है। ठीक है, तो मिलजुल मन मृदुला गर्ग की चर्चित उपन्यास है जिसके लिए उन्हें सन 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जिंदगी नामा के लेखक कौन हैं। तो साथियों कृष्ण शोभती जी हैं। कौन है? कृष्णा शोभती जी हैं। तो जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा शोभती की रचना है जिसके लिए उन्हें सन 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1996 में साहित्य अकादमी फेलोशिप तथा 2017 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मित्रों, मरजानी, दिलो दनिश, फिर कह रहा सूरजमुखी, अंधेरे के, हम हसमत, ए लड़की इत्यादि कृष्ण शोभती जी की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हुआ? बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 18 ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर के पत्ते जैसे मंडोला। ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला। अब बताना है पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है। पहली बात किसमें अलंकार कौन सा है? पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो पीपर पात है ना, उपमा अलंकार का कौन सा अंग है। अब देखिए साथ ही इसमें क्या होता है, उपमा अलंकार में हमने बताया था कि एक उपमा होता है, ठीक है, एक उपमान होता है, एक उपमेय होता है, एक साधारण धर्म होता है, एक वाचक शब्द होता है। ठीक है, सा से सरिस जो होता है ना, ये वाचक शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है पीपर पात। अब देखिए पीपर के पत्ते की बात कर रहा है ना, पीपर के पत्ते जैसे मंडोला। ठीक है, तुलना किसकी की जा रही है? पीपर के पत्ते की। यहाँ पे उपमान हो जाएगा। क्या होगा? उपमान हो जाएगा। राइट, तो प्रस्तुत पंक्ति में पीपर पात उपमा अलंकार के अंतर्गत उपमान है। उपमेय की जिन पदार्थ से तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, यहाँ मन उपमेय की तुलना पीपर पात उपमान से, डोलना क्रिया यानी साधारण धर्म से,
के आधार पर की जाती है। इसमें सरिस यानी वाचक शब्द है, ठीक है। तो साधारण धर्म साथी एक बार और समझिए, साधारण धर्म होता क्या है? जो दोनों में समान होता है, उपमेय और उपमान दोनों में जो समान रहता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? वाचक शब्द, साधारण धर्म कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काफूर होना मतलब भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी अलंकार पूछा है। काली घटा का घमंड घटा। देखिए घटा घटा दो बार आया है ना। एक घटा का मतलब जो काले बादल होते हैं, और एक घटा का मतलब क्या है? कम होना, ठीक है। तो जहाँ एक ही जैसे शब्द आए और इनके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे साथियों हमारा यमक अलंकार होता है, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। निरंतर खाली स्थान करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। अच्छा, निरंतर क्या करने से? प्रयास करने से, चित्कार करने से, हंगामा, तो साथियों हंगामा करने से थोड़ी ना कभी कामयाबी मिलेगी, तो ऐसे ही गलत है। निरंतर कार्य करने से सही है, लेकिन ये उतना सही नहीं है यहाँ पे, तो ये गलत है, ठीक है। चित्कार, तो निरंतर प्रयास करने से, लोग कहते हैं ना भाई निरंतर प्रयास करेंगे तो जरूर आपको कामयाबी हासिल होगी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। सियार का गुण, ठीक है, स्वभाव, सियार का गुण स्वभाव खाली स्थान और खाली स्थान है, बताना है क्या इसमें आएगा। तो सियार पहली बात, सियार को हम ज़्यादातर किसे संबोधित करते हैं कि धूर्त होता है सियार, है ना। लोमड़ी की बात करना, जो सियार होते हैं, तो सियार कैसे होते हैं साथियों? सियार धूर्त होते हैं। तो वही कह रहा है सियार का गुण स्वभाव धूर्तता, ठीक है, और फिर चालाकी है भाई। धूर्त है लेकिन चालाकी बहुत करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। आपको सही वाक्य बताना है कि सही वाक्य कौन सा है। देखिए कह रहा है कि मैं आपको प्रणाम किया हूँ। साथियों प्रणाम नहीं होता है, प्रणाम होता है ना, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। बी कह रहा है मैंने आपसे प्रणाम किया था, आपसे थोड़ी ना होगा, ये भी गलत है। मैंने आपको प्रणाम किया था, ये नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी वाला, ठीक। मैं आपको प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया था, इसका सबसे शुद्ध यही होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। अच्छा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता करने के लिए हमने क्या बताया था कि आप शब्द के आगे अच्छा अच्छी लगा लीजिए, ठीक है। अगर अच्छा है तो पुल्लिंग हो गया, अच्छी है तो स्त्रीलिंग हो गया। जैसे क्या पूछा है इसमें? पुल्लिंग पूछा है, तपस्विनी अच्छी है, तो अच्छी है तो मतलब स्त्रीलिंग में चला गया, तब पूछा तो पुल्लिंग है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। परोपकारिणी, ठीक, या फिर हंसिनी, हंसिनी अच्छी है, ये भी यहाँ पे है। लेकिन तेजस्वी अच्छे हैं, तेजस्वी अच्छे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। मतलब तेजस्वी क्या है? पुल्लिंग शब्द है, राइट। क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, या चौथा आश्रम कौन सा है? अब बताना है आपको। देखिए जब हिस्ट्री पढ़ाया तो आपको बताया था 4 आश्रम दिए गए थे, ठीक है। कौन कौन सा था? एक था आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और एक कौन सा था? संन्यास, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है? बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था वैसे, तो इसमें पूछा हिंदी में कि मनुष्य के जीवन में चार आश्रम होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है ब्रह्मचर्य, ठीक, उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, तब संन्यास। ब्रह्मचर्य मतलब इसकी एज बताई कि 0 से 25 साल जो होता है ये ब्रह्मचर्य का होता है, ठीक है। 25 से 50 साल में गृहस्थ होता है, ठीक है। 50 से 75 साल का वानप्रस्थ होता है, उसके बाद बाकी जो बच्चा है वो संन्यास में चला जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा थोथा चना बाजे घना, मुहावरे के अर्थ का चयन करें। इसका बताइए, अर्थ बताना है आपको। तो दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना, ठीक है। थोथा चना बाजे घना मतलब दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहा है किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बता दीजिए। किंचित क्या है? तत्सम शब्द है। अब इसका तद्भव पूछा है, ठीक है। किंचित का मतलब परंतु होता है, या कुछ होता है, कि लेकिन होता है, कि थोड़ा होता है, ठीक है। तो किंचित साथियों हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। और किंचित का जब तद्भव पूछे तो परंतु भी नहीं होगा, लेकिन भी नहीं होगा, ठीक है। डी ऑप्शन भी गलत है, यानी क्या होगा? कुछ होगा ना, किंचित का कुछ होता है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अब साथियों गद्यांश दिया है, ठीक है। गद्यांश को पढ़ के हमें उत्तर देना है। देखिए गद्यांश को पढ़ते हैं। कह रहा अक्सर दूरदर्शन पर परिवार नियोजन के कार्यक्रम और विज्ञापनों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, ठीक है, कि ये विज्ञापन बच्चों पर बुरा असर डाल रहे हैं।
बच्चों को समय से पहले प्रौढ़ बना रहे हैं। क्या सचमुच इस तरह के विज्ञापन समाज के लिए अहितकर हैं? ठीक है, जो मतलब समाज के हित की बात ना, उसको अहितकर कह रहे हैं ना। देखिए, यह तथ्य सभी एक स्वर में स्वीकारते हैं, यह तथ्य सभी एक स्वर में स्वीकारते हैं कि आज बढ़ती आबादी सबसे बड़ा संकट है। बात तो सही है, परंतु बढ़ती आबादी पर रोक के लिए कौन से कारगर उपाय किए जाएं, यह चिंतन का बिंदु रहा है। निश्चय ही जनसंख्या पर नियंत्रण में संचार माध्यमों द्वारा ज्ञापित संदेश जनमानस में व्यापक असर डालते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब साथियों हम इसका पढ़ के आंसर देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, आज सबसे बड़ा संकट क्या है। तो आज साथियों जैसे पैराग्राफ को देख के हमें इसमें आंसर देना है। तो सबसे बड़ा संकट तो साथियों जनसंख्या का, ये बताया था ना कि ऊपर जनसंख्या जो कि बहुत बड़ा एक संकट है। तो आज सबसे बड़ा संकट क्या है, जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रौढ़ का अर्थ बताइए। तो प्रौढ़ का मतलब क्या होता है, प्रौढ़ का मतलब साथियों वयस्क होता है, वयस्क को ही तो प्रौढ़ कहते हैं ना। ठीक है, कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है, क्या पूछा है, नहीं है। उपाय से संबंधित नहीं है मतलब तरकीब, उपाय का मतलब तरकीब नहीं कहते, कोई तरकीब लगा लें, कोई जुगाड़ लगा लें, उपाय लगा लें, तो ये भी ठीक है, तरकीब भी है, साधन भी है, युक्ति भी है, लेकिन विलक्षण नहीं है। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप में उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से उक्ति का चयन करें। लोकोक्ति होती है साथियों, क्या होती है, लोकोक्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है ना। आगे देखते हैं कह रहा है सुप्त का विलोम शब्द बता दीजिए। सुप्त का क्या होता है साथियों, तो सुप्त का हमारा जागृत होता है ना, ज्वालामुखी नहीं पढ़े, एक सुप्त ज्वालामुखी होती है, जागृत ज्वालामुखी होती है। ठीक है, वैल्केनो की बात हो रही है ना। तो सुप्त का विलोम क्या होगा, जागृत होगा ना। और पौरस्त्य का विलोम पाश्चात्य होगा, और गर्मी का ठंडी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है, बहुत बार पूछा गया ये। तो ये काशीनाथ सिंह जी का, किसका है, काशीनाथ सिंह जी का ना। तो रेहन पर रघु किसकी है, काशीनाथ सिंह जी की है ना। देखिए, रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह का उपन्यास है, जिसके लिए इन्हें 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल के खालिस्तान से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और खालिस्तान परंपरा रही है। बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा सही। देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की या फिर के उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी परंपरा रही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। बताना शुद्ध वाक्य क्या इसमें है। मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोरों के पंख सुंदर होते हैं, या मोर का पंख सुंदर होते हैं, मोरों के पंख सुंदर होते हैं। यानी हमारा जो ऑप्शन सही है कौन सा, ए है ना, कि मोर के पंख सुंदर होते हैं। ठीक है, मोर के क्या होते हैं, पंख सुंदर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु खालिस्तान के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग खालिस्तान किया था। देखिए, अब इसमें बताना है कौन सा वाक्य आएगा। तो यह कौन सा शब्द आएगा इसमें। ठीक है, यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु निर्माण, देखिए पुल का निर्माण किया था ना भगवान जी ने श्रीलंका जाने के लिए। तो वही कह रहा है श्री राम ने सेतु निर्माण। ठीक है, तो देखिए पारने जड़ने या फिर लांगने इसको कोई मतलब है नहीं, एक ही ऑप्शन है डी वाला, निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, क्या पूछा है, नहीं है। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। अच्छा, 2 मीटर की बात कर रहा है, तो भाई 2 मीटर क्या एक निश्चित संख्या को बता रहा है यहाँ पे, तो ये तो है भाई। चाय में 50 ग्राम चीनी डालें, 50 ग्राम की बात कर रही है, भी निश्चित संख्यावाचक की ओर बात कर रहा है। लेकिन सैकड़ों लोग मारे गए, अगर कहता है 100 लोग मारे गए तो निश्चित संख्यावाचक हो जाता है, लेकिन सैकड़ों की बात कर रहा है ना, तो सैकड़ों क्या होगा यहाँ पे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर हिसाब से सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं डी में कह रहा है 1 किलो आम से ज़्यादा मत देना। अब एक निश्चित संख्या की बात कर रहे हैं ना कि 1 किलो आम से ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब हमको 1 किलो ही चाहिए, तो एक निश्चित संख्या की बात की जा रही है। लेकिन कह रहा है सैकड़ों लोग मारे गए, सी में क्या कह रहा है, सैकड़ों लोग मारे गए, इसलिए हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक, लेकिन यही कहता है 100 लोग मारे गए, या हाँ 100 लोग मारे गए तो हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा मैंने आम ले लिया है,
इसका बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया है, हमने आम ले लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं। देखिए हैं जब बहुवचन बनाएंगे तो हैं हो जाता है, ठीक है। तो क्या इसका ऑप्शन नंबर बी सही है कि मैंने आम ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य का काल बताइए। अब देखिए साथियों, ता है, ती है, ते है, हमें बताया था ना। सीधी सी पहचान किसकी है? ये आपकी सामान्य वर्तमान काल की, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सही है ना। तो हमने क्या बताया सामान्य वर्तमान काल में कि जहाँ भी वाक्य के अंत में, ठीक है, मूल शब्द के अंत में ता है, ती है, ते है जब आता है तो वहाँ पे सामान्य वर्तमान काल होता है, ठीक है। और अपूर्ण वर्तमान में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं बताया था, ठीक। वैसे अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? डी सही था, ठीक है। कह रहा विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। बताना है कौन सा स्त्रीलिंग है। सागर अच्छा है या सागर बड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा पुल्लिंग हो गया। अग्रजा, ठीक है, अग्रजा, अग्रजा साथियों एक स्त्री को डिनोट करता है यहाँ पे, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन छात्र पढ़ रहे हैं या छात्र अच्छे हैं, राजन अच्छा है, ठीक। तो ये सब पुल्लिंग है, लेकिन अग्रजा क्या हमारी है यहाँ पे? स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है।